आज आप सभी का संकल्प बैच में स्वागत है। आज ज्ञान विज्ञान के चैलेंज से आज संकल्प बैच का पहला क्लास मैथ का स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें संकल्प लिए थे हम लोग कि पूरा बोर्ड के लिए चलेंगे, बोर्ड एग्जाम के लिए। आज संकल्प बैच से आज आप लोग का ज्ञान विज्ञान यूट्यूब चैनल कोचिंग संस्थान से हम आपको मैट्रिक्स का लेकर चलेंगे, जो अलजेब्रा का है, जो अलजेब्रा का भाग है, इसका संपूर्ण आपको लेकर चलेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये मैट्रिक्स है क्या चीज। देखेंगे कि मैट्रिक्स है क्या चीज। तो देखिए मैट्रिक्स है क्या चीज। मैट्रिक्स अलजेब्रा हैज मैट्रिक्स अलजेब्रा हैज द जस्ट टू एडवांसेस। इसके दो फायदे होते हैं। कितने फायदे हैं? दो फायदे हैं इस कॉम्बिनेशन सिस्टम। सबसे पहले कि कोई भी इक्वेशन होगा, कोई भी इक्वेशन को होगा, उसको सिंपल फॉर्म में हम इससे क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। कंप्लीट सिस्टम ऑफ द इक्वेशन इज द सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन, यानी कोई भी इक्वेशन होगा उसको हम लोग सिंपल फॉर्म में इससे कन्वर्ट कर सकते हैं। तीसरी बात है कि एडवांटेज सिस्टम मेथड ऑफ द मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कंप्यूटर। इसको क्या कर सकते हैं कि कंप्यूटर के माध्यम से भी इसको, कंप्यूटर में भी इसको क्या कर सकते हैं, आसानी तरीका से इसको हल कर सकते हैं। दूसरी बात है डिफिनेशन क्या है मैट्रिक्स का। तो ध्यान से देखिएगा, जैसे मैट्रिक्स का है डिफिनेशन कि किसी भी, यहाँ पे लिखा गया है ए मैट्रिक्स इज ए सेट और ए ग्रुप ऑफ द नंबर अरेंज इन द एस और रेक्टेंगुलर एरिया इनक्लोज्ड बाय टू ब्रैकेट्स। ध्यान से देखना है, कहा गया है कि कोई भी नंबर हो, कहते हैं कि कोई भी नंबर को या तो आप रो और कॉलम, ग्रुप जिसको बोलते हैं, उसको ग्रुप के माध्यम से, जिसको बोलते हैं रो या कॉलम के माध्यम से सजाने की प्रक्रिया को या तो स्क्वायर फॉर्म में सजा दे या तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में सजा दे, और इसको दो ब्रैकेट के बीच रखा जाता है, तो क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। ऐसे कह सकते हैं हम लोग, हिंदी में इसको बोल सकते हैं आराम से कि किसी भी समिश्र संख्या मिली हुई टूटी हुई भाषा, कुछ भी हो सकता है। जैसे देखिए यहाँ अल्फाबेटिकल है, यहाँ नंबरिंग है, और कुछ भी हो सकता है, राम श्याम किसी का नाम भी हो सकता है इसमें। तो किसी भी समिश्र संख्या को रो और कॉलम की सहायता से स्क्वायर, वर्ग या आयत, रेक्टेंगुलर फॉर्म में सजाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कह देते हैं, मैट्रिक्स कह देते हैं। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। किसी भी समिश्र संख्या को रो और कॉलम की सहायता से आयताकार या वर्ग के रूप में सजाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। देखिए यही है मैट्रिक्स। यहाँ पे इसका सिंबल ध्यान से देखिएगा, इसका सिंबल यहाँ पे ऐसे भी दिया गया, दे सकते हैं सिंबल, दो ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट भी दे सकते हैं या डबल ब्रैकेट के साथ ऐसे कर सकते हैं। ये मैट्रिक्स का सिंबल है। ये तीन तरीका से हम लोग मैट्रिक्स का सिंबल कर सकते हैं। ऐसे में लिखा हुआ है तो मैट्रिक्स है, ऐसे भी लिखा हुआ रहेगा तो मैट्रिक्स है, ऐसे भी लिखा हुआ है तो डबल होना चाहिए इसमें, और ये अधिकतर आपको यही मिलेगा और फिर ए मिलेगा। देखिए मैट्रिक्स इंट्रोडक्शन क्या है। देखिए सबसे पहली बात, प्रॉपर्टीज ऑफ द मैट्रिक्स। देखिए इसमें होता है, एक रो होते हैं, द स्पेशल नंबर रो एंड द स्पेशल नंबर इज ए कॉलम। इसमें मैट्रिक्स में एक रो होते और कॉलम होते हैं। तो रो किसे कहेंगे और कॉलम किसे कहेंगे, ध्यान से समझना है कि रो क्या है। तो किसी भी नंबर, जैसे मानते हैं ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स में देखो इसी को क्षैतिज, इसको हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन है, उसी को क्या करते हैं हम लोग, रो बोलते हैं। ये पूरा रो है, एक रो, ये दूसरा रो, इसमें एक रो, इसमें कितने रो, तीन रो हैं। तो हॉरिजेंटल लाइन को क्या कहते हैं हम लोग,
रो कहते हैं। क्या कहते हैं? रो कहते हैं। किसको? हॉरिजेंटल लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? रो कहते हैं। और जो वर्टिकल लाइन होगा उसी को क्या कहते हैं? कॉलम। जैसे इस तरह का लाइन रहेगा उसको क्या कहेंगे हम लोग? रो। कॉलम कहेंगे वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर कतार, इसको करेंगे कॉलम। एक कॉल सॉरी कॉलम, एगो, दो, तीन कॉलम, 1 2 3। यहाँ भी कॉलम 1, यहाँ पे कॉलम 2, यहाँ पे कॉलम 3, यहाँ पे कॉलम 4। यहाँ पे कॉलम की संख्या कितनी है? 1, यहाँ पे 2। तो जो वर्टिकल रहेगा उसे क्या कहेंगे हम लोग? कॉलम कहा जाएगा। और जो हॉरिजेंटल रहेगा उसे हम लोग रो कहते हैं। हॉरिजेंटल लाइन को क्या कहते हैं? जिसको हम लोग क्षैतिज कतार कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षैतिज कतार। क्षैतिज कतार को क्या कहते हैं हम लोग? रो कहते हैं। और उदग्र कतार जिसको हम लोग कॉलम बोलते हैं, वर्टिकल लाइन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? उदग्र। ऐसे है तो क्या हो गया? कॉलम। और ऐसे हो गया तो रो। वही बात है, देखिए ये कॉलम हो गया, ये रो हो गया। आगे आते हैं टू नंबर्स। देखिए डायमेंशन इज द साइज टू द मैट्रिक्स। सबसे पहली बात करा कि डायमेंशन और साइज मैट्रिक्स का अलग अलग होता है। सब मैट्रिक्स का साइज एक जैसा नहीं होता है। मैट्रिक्स का जो साइज है और डायमेंशन सबका क्या होता है? अलग अलग होता है। किसके अनुसार? रो और कॉलम के अनुसार। टू नंबर यानी कि रो और कॉलम। जैसे देखिए इसका, इसमें कितने हैं? जैसे इसका थोड़ा सा देखते हैं कि देखिए यहाँ पे कोई मैट्रिक्स का आकार जो है 3 × 3। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं? 3 × 3 कोटि का है, ऑर्डर का मैट्रिक्स है। मतलब कहने का मतलब होगा कि जिसमें 3 गो रो होगा और 3 गो कॉलम होगा। तो ये मैट्रिक्स देखिए, इसमें 3 कॉलम है, 3 गो रो है और 3 गो कॉलम है, तो इसका आकार अलग है। इसमें 2 गो रो है और 4 गो कॉलम है, तो इसका आकार अलग है। इसमें 1 गो रो है, 2 गो कॉलम है, तो इसका आकार अलग है। तो मैट्रिक्स का जो आकार होगा वो कौन किस पर निर्भर करेगा? तो रो और कॉलम की संख्या पर निर्भर करता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मैट्रिक्स का जो आकार है या मैट्रिक्स का कोटि है किस पर निर्भर करता है? तो मैट्रिक्स के रो और कॉलम की संख्या पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करेगा? डिपेंड किस पर करता है? तो रो और कॉलम की संख्या पर डिपेंड करता है मैट्रिक्स का आकार। तो सभी मैट्रिक्स का आकार क्या होता है? अलग अलग होता है, एक जैसा नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन देखिए, a matrix is denoted by a bold capital letter। किसी भी, ध्यान से देखिएगा, किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग डिनोट करने के लिए कैपिटल लेटर का उपयोग करते हैं। जैसे ए, बाहर में छोटा नहीं लिख सकते, जैसे मैट्रिक्स ए बी सी डी। किसी भी मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए जो बाहर में लिखा जाता है हमेशा कैपिटल लेटर का उपयोग किया जाता है, स्मॉल लेटर का नहीं। इतना बात में समझ में आ रही होगी। कहा गया है कि ए मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय ए बोल्ड कैपिटल लेटर। किसी भी मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं बोल्ड कैपिटल लेटर का, यानी कि बड़ा बोल्ड में, यानी कि बहुत गाढ़ा लिखते हैं, बोल्ड। कंप्यूटर की भाषा में देखोगे बोल्ड करने के लिए लिखा जाता है। जैसे देखिए यही है, ये बोल्ड किया हुआ है, देखिए बोल्ड किया हुआ है। किसी भी मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए ये मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय ए बोल्ड कैपिटल लेटर एंड द एलिमेंट्स मीन द मैट्रिक्स आर द डिनोटेड। यहां से देखिए डिनोटेड बाय ए लोअर केस लेटर, यानी कि ध्यान से देखिएगा, जब अंदर वाले मैट्रिक्स हो, ये बाहर वाले डिनोट करने के लिए हम लोग बोल्ड कैपिटल लेटर का उपयोग करते हैं और अंदर वाला के लिए लोअर या स्मॉल कैपिटल लेटर का उपयोग करते हैं। इसका करेंगे स्मॉल कैपिटल लेटर का उपयोग करते हैं अंदर वाले के लिए। ठीक है, अंदर वाले उपयोग करने के लिए तो लोअर यानी कि छोटा सा छोटा, या ऐसे कर सकते हैं कि स्मॉल का उपयोग करते हैं, स्मॉल कैपिटल लेटर का उपयोग करते हैं। मैट्रिक्स के बाहर वाले को डिनोट करने के लिए बड़ी कैपिटल लेटर और अंदर वाले के लिए स्मॉल कैपिटल लेटर का उपयोग करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम एक छोटा सा, ध्यान से देखिए, ए आई जे, ये बड़ा बाहर कर दिए और अंदर में करेंगे तो ए आई जे, यहाँ ए आई जे, यहाँ ए आई जे, यहाँ मान लीजिए बी
ए आई जे, यहाँ ए आई जे, यहाँ ए आई जे, ऐसे लिख दिए। तो ध्यान से समझना है आपको कि आई का मतलब आई जो होता है ये है आपके पास रो की संख्या दर्शा रहा है, और जे जो है ये कॉलम की संख्या को दर्शाती है। इसको डिनोट करता है। आई जो है रो की संख्या को नोट करता है, और जे जो है किसकी संख्या को नोट करती है, कॉलम की संख्या को नोट की जाती है। अब ध्यान से समझिएगा कि जैसे हम लिख रहे हैं कि फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, यानी कि ये जो एलिमेंट है पहला रो का पहला कॉलम है, जो ये एलिमेंट है फर्स्ट रो का फर्स्ट है। ध्यान से देखिएगा जो एलिमेंट लिखा गया है ए, हम अगर मान निकालते हैं कि ए आई जे, तो आई का मान भी 1 हो जाएगा, जे का मान भी 1 होगा, तो ये जो एलिमेंट होगा 1 1 हो जाएगा। कि पहला रो के दूसरा कॉलम, ये 1 2 पहला रो के तीसरा कॉलम, ये हो गया दूसरा रो के पहला कॉलम, दूसरा रो के दूसरा कॉलम, दूसरा रो के तीसरा कॉलम। बात समझ में आई होगी। तो यही है जो बाहर वाला है इसको हम लोग लिखते हैं बड़ा से, और अंदर वाले को लिखा जाता है छोटा से। आगे बढ़ते हैं। इतना कंप्लीट हो गया होगा। किसी भी मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए हम बोल्ड या बड़े कैपिटल लेटर का उपयोग करते हैं। अब अंदर में स्मॉल का उपयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा बताया गया है आपके पास कि आई गोज फ्रॉम 1 टू मी और जे गोज फ्रॉम एन। ध्यान से देखिएगा आई किसको दर्शा रहा है, एम को, और आई एम को दर्शा रहा है। जैसे देखिए इसमें यहाँ पे लिखा गया है फर्स्ट को, यानी इसको दर्शा रहा है। ध्यान से समझिएगा, हम बताए रो तो फर्स्ट यही रो है, इसी को दर्शा रहा है, इसकी एम हो गया। और ये इधर से हो गया ई वाला कि 2, यहाँ से 2, यहाँ से ई, ये किसको दर्शा रहा है, जे किसको दर्शा रहा है, एन के संख्या को दर्शा रहा है। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि जो आई बताएगा वो रो बताएगा, और एन क्या होगा, कॉलम बताएगा। क्या बताएगा, कॉलम। आगे बढ़ जाते हैं। कहा गया है कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ध्यान से देखिएगा, कॉलम मैट्रिक्स की बात की जा रही है। कॉलम मैट्रिक्स इसी को बोलते हैं वर्टिकल। देखिए वर्टिकल मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स में थोड़ा सा अंतर है। इसको थोड़ा सा डिनोट अलग से करेंगे और इसको डिनोट अलग से करेंगे। ध्यान से समझिएगा, ये कहा गया है कॉलम मैट्रिक्स में कि द नंबर ऑफ ए रो में विद एनी इंटीजर बट इन द नंबर ऑफ कॉलम इज ऑलवेज 1। यानी कि कहने का मतलब जिसमें ऑलवेज कोई भी नंबर हो, उसे इंटीजर कोई भी नंबर हो, बट लेकिन नंबर ऑफ ए कॉलम्स इज ऑलवेज 1। यानी कि कहा गया है कि कोई भी कॉलम की कुछ भी हो, नंबर कुछ भी हो, उसमें कॉलम की संख्या अगर एक है उसे क्या कहते हैं हम लोग, कॉलम मैट्रिक्स। कह सकते हैं कि वैसे मैट्रिक्स जिसमें कॉलम की संख्या क्या होती है, 1 होती है, उसे क्या कहते थे हम लोग, कॉलम मैट्रिक्स। तो देखिए इसमें भी कॉलम एक है, कॉलम कितने हैं, 1। इसमें भी कॉलम कितने हैं, 1। इसमें भी कॉलम कितने हैं, 1। इसमें रो से मतलब हमको नहीं है। तो कहा जाता है कॉलम मैट्रिक्स कि वैसे मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या 1 हो, ऑलवेज इन 1, कलक द नंबर ऑफ द रो मेनी। यानी कि रो कितना भी हो, मेनी माने कितना भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत हमको। रो की संख्या इसमें कै गो है, 3 गो है, इसमें 2 गो है, इसमें बहुत एम गो है, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर हम लोग कॉलम मैट्रिक्स देख रहे हैं, कौन सा मैट्रिक्स देख रहे हैं, कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स देखने के जैसे ही आएंगे तो हम उसमें रो की संख्या का काउंट नहीं करेंगे, रो कितना है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। केवल हम ये देखेंगे कि कॉलम की संख्या, मेरे नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। जिसमें नंबर ऑफ कॉलम 1 होंगे वह क्या कहलाएंगे, कॉलम मैट्रिक्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, कॉलम मैट्रिक्स कहलाएंगे। अब ध्यान से देखिए थोड़ा सा इस वर्टिकल मैट्रिक्स, जैसे उदग्र अवयव, हिंदी में इसको बोलते हैं उदग्र अवयव। ये बोलते कॉलम को बोलते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको उदग्र अवयव कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, उदग्र अवयव का मतलब हो कि इसमें जैसे 2 4 5 6 7 8, इसमें भी देखिए इसी के जैसा देखने में लग रहा है,
लेकिन यह वर्टिकल जो मैट्रिक्स है ये कह देगा कि जिसमें रो की संख्या, जैसे इसमें रो कितने हैं 3 है और कॉलम कितने हैं 2, तो कहा जाता है किसी भी मैट्रिक्स को जैसे ही हम डिनोट करते हैं, ध्यान से देखिएगा, किसी भी मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं ए आई जे बराबर ए आई जे, तो यहाँ एम गुने एन लिखते हैं, यानी कि एम बताता है रो की संख्या, एन बताता है कॉलम की संख्या। एम गुने एन कोटि का ये मैट्रिक्स है जिसमें एम बता रहा है रो की संख्या और एन बता रही है कॉलम की संख्या। तो वैसे मैट्रिक्स जिसमें क्या होगा कि एम हो गया और ई क्या हो गया एन हो गया, यानी कि एम का मान बड़ा होगा और एन का मान छोटा दिखाई दे, तो वैसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं हम लोग वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं। उदग्र अवयव कहा गया कि वैसे अवयव जिसमें रो की संख्या ग्रेटर देन क्या होगा किससे कॉलम से, रो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा आपके पास, जिसमें रो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा आपके पास कॉलम, उसे क्या कहेंगे हम लोग, देखिए इसी को बोलते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। तो जितने भी कॉलम मैट्रिक्स होंगे सब वर्टिकल मैट्रिक्स कहलाएंगे, जितने भी ऑलवेज यानी कि सभी ऑल कॉलम मैट्रिक्स आर इज कौची वर्टिकल मैट्रिक्स, जितने भी कॉलम मैट्रिक्स होंगे वो सब क्या कहलाएंगे वर्टिकल मैट्रिक्स कहलाएंगे। लेकिन जितने भी वर्टिकल मैट्रिक्स होंगे वो कॉलम मैट्रिक्स नहीं कहलाएंगे। इतना बात समझ में आ रही होगी कि जितने भी एक कॉलम मैट्रिक्स है उसे हम लोग वर्टिकल मैट्रिक्स कह सकते हैं, लेकिन एक वर्टिकल मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स नहीं कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आपके पास आते हैं रो मैट्रिक्स। देखिए रो मैट्रिक्स है आपके पास, कहा जाता है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। देखिए कहा जाता है कि एनी नंबर ऑफ ए कॉलम बट ओनली वन रो, कहा गया है कि एनी नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि बोला गया है कि कॉलम की संख्या कितनी भी हो सकता है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, बट ओनली वन कॉलम, लेकिन कॉलम की संख्या केवल एक होना चाहिए। क्या कहलाएगा, रो की संख्या वन होनी चाहिए, क्या कहलाएगा रो मैट्रिक्स कहलाएगा। कहा है कि एनी नंबर ऑफ ए कॉलम, यानी कॉलम की संख्या कितना भी हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, किससे मतलब है बट ओनली वन रो, जिसमें केवल एक रो होगा वह क्या कहलाएगा रो मैट्रिक्स कहलाएगा। देखिए इसमें भी पंक्ति एक ही गो है रो मैट्रिक्स होगा, इसमें भी पंक्ति एक गो है रो मैट्रिक्स कहलाएगा, ये भी है रो मैट्रिक्स कहलाएगा। कहा गया है कि मेनी कॉलम, कॉलम से कोई मतलब हमको, देखिए एनी नंबर ऑफ ए कॉलम्स, कॉलम कहे वो हो सकता है उसका मतलब आपको नहीं है, बट ओनली वन रो, जिसमें केवल एक रो होगा क्या कहलाएगा रो मैट्रिक्स कहलाएगा। और इसी में आते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। देखिए हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स देखने में सी की तरह लग जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए इसमें ऐसे होगा, ये भी लग रहा है कि ऐसे सुतल, इसी को बोलते हैं क्या हम लोग हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, क्षैतिज आव्यूह। ध्यान से देखिएगा इसको क्या कहा जाता है, इसमें एक ए रो है एक ए रो है, कॉलम की संख्या कितनी है आपके पास 4 है, तो इसको बोलते हैं एम गुने एन, ये रो बताता है ई कॉलम। अब कौन सी संख्या ज्यादा हो गया जिसमें एम छोटा हो जाएगा और एन बड़ा, यानी कि एम लेस देन कौची एन, यानी कि कॉलम की जो संख्या, रो की जो संख्या होगा, जो रो की संख्या होगा वो कॉलम से क्या होनी चाहिए छोटी होनी चाहिए, उसे क्या कहेंगे हम लोग हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहेंगे। वैसे मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या कॉलम की अपेक्षा क्या हो कम हो, या कह सकते हैं कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम की संख्या रो की अपेक्षा क्या हो अधिक हो। दो तरीका से डेफिनेशन कर सकते हैं कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या कॉलम की अपेक्षा क्या हो कम हो, या वैसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम की संख्या रो की अपेक्षा क्या हो अधिक हो।
उसे क्या कहते हैं हम लोग? हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। तो जितने भी रो मैट्रिक्स होंगे क्या कहलाएंगे? हॉरिजेंटल। ऑल आर ऑल कॉलम मैट्रिक्स आर क्या? हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। जितने भी रो मैट्रिक्स होंगे वो क्या कहलाएंगे? हॉरिजेंटल मैट्रिक्स कहलाएंगे। ठीक है, आगे आते हैं। देखिए यहीं पे दे दिया है रेक्टेंगुलर, इसको लिखा है, इसी को लिखा है, देखिए वही है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, यही दोनों है। देखिए इसमें रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहा गया है कि दोनों more than the one element or number or row is not equal to the number of the column। कह रहा है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं वैसे आयताकार मैट्रिक्स इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयताकार मैट्रिक्स। कहा जाता है आयताकार मैट्रिक्स का कि वैसे मैट्रिक्स या वैसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है ये जिसमें कहा गया कि देखिए मोर देन वन एलिमेंट एंड नंबर फोर रो इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ द कॉलम। यानी कि कहा गया है कि जो रो की संख्या होती है वो कॉलम की संख्या के बराबर नहीं होगा तो क्या कहलाएगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। कह सकते हैं कि आपसे पूछेगा कि आयताकार मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो कहेंगे कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर नहीं होती है तो वैसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं हम लोग? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, आयताकार अवयव कहा जाता है। बात समझ में आ गई होगी। आयताकार अवयव के ही दो पार्ट थे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। देखिए ये आपके हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है। देखिए इसमें आपके पास कॉलम की संख्या ज्यादा है, रो की संख्या कम है। इसमें रो की संख्या ज्यादा है, कॉलम की संख्या कम है। यानी कि कह सकते हैं कि जिसमें m बराबर m नहीं, जैसे इसका कोटि होता है m गुने n का, इसका भी कोटि m गुने n का होता है। तो m का मान एकरा में कितना है? 1 2 3 4। ये कितना है आपके पास? 2 गो। तो दोनों बराबर है, 4 बराबर 2 नहीं है। तो कहेंगे कि कैसा मैट्रिक्स है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसमें देखिए इसमें कितने हैं? रो 2 है, कॉलम कितने हैं? 5 है। तो 2 बराबर 5 है? नहीं है। तो कहेंगे कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इतना बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए मैट्रिक्स में अब आते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। आयताकार मैट्रिक्स पढ़ लिए हम लोग, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पढ़ लिए। स्क्वायर मैट्रिक्स का था द नंबर ऑफ ए रो इज द इक्वल द नंबर ऑफ द नंबर ऑफ द फोर इज द इक्वल टू द नंबर ऑफ द कॉलम्स। कहा गया है कि द नंबर ऑफ द रो, कहा गया कि वैसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं कि वैसा मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। रो और इधर से कॉलम दोनों क्या होनी चाहिए? बराबर। कहा गया है कि स्क्वायर मैट्रिक्स में कि वैसे मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होंगे वैसे मैट्रिक्स को क्या कह सकते हैं हम लोग? स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम लोग? स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। कहा गया, देख लीजिए यहाँ पे लिखा गया कि मैट्रिक्स। तो यहाँ से एक आपसे क्वेश्चन देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ द मेनी diagonal of the square matrix is the composite of the all elements aij। कहा गया है कि इसमें जो होगा i बराबर क्या होगा? जे इसका जो डायगोनल होते चला जाएगा, डायगोनल। ध्यान से देखिएगा, कहा गया है कि प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल का हिंदी होता है मुख्य विकर्ण। द प्रिंसिपल ऑफ द मेनी डायगोनल, मेनी माने भी पहला होता है, मेनी माने वन, यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल इसकी बात कर रहा है। प्रिंसिपल डायगोनल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? प्रिंसिपल डायगोनल की बात कर रहा है ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में कह रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स जो प्रिंसिपल डायगोनल का निर्माण होता है हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होता है। तो ध्यान से देखिएगा, इज द कंपोजिट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ए आई जे फॉर विच द आई बराबर जे। यानी कि इसका जो होगा, जैसे एलिमेंट लिख रहे हैं, जैसे थोड़ा सा देखिएगा
जैसे हम लिखना चाहेंगे तो देखिए A11, A12, A13, ए लिखेंगे 21, A22, A23, A31, A32, A33, यानी कि देखिए जो प्रिंसिपल डायगोनल हो गया या मिनी डायगोनल हो गया उसका देखिए तो ए आई जे, यानी कि आई बराबर हमेशा क्या होते जा रहा है, जे होते चला जा रहा है। आई बराबर क्या हो रहा है, जे हो रहा है। तो ऐसे मैट्रिक्स है, इस नोट पॉइंट आपको याद रखना होगा, ये बात को आपको याद रखना होगा। कोई दिक्कत, याद हो गया होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। तो वैसे मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या के क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और जो प्रिंसिपल डायगोनल में होते हैं वो आई और जे आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसमें एम बराबर क्या हो जाता है, ध्यान देखिए, इसमें हो जाएगा आपके पास ये था स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में आपके पास था कि एम बराबर क्या हो जाएगा, एन, जो कोटि होगा एम गुने एन का, ये एम बराबर एन हो जाएगा। देखिए इसमें 3 है, ऐसे भी क्या है, 3 है, तो इसमें 3 बराबर 3 है, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स में एम बराबर एन होगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में एम बराबर एन नहीं होगा, और एक में एम बड़ा होगा एन से, और एक में एम बड़ा एन छोटा होगा एम से, एन से। एम जिसमें बड़ा हो जाएगा क्या कहलाएगा, हॉरिजेंटल, जरा में एन बड़ा हो जाएगा क्या कहलाया जाएगा, वर्टिकल। जिसमें सॉरी जिसमें एन बड़ा हो जाएगा हॉरिजेंटल और ये हो जाएगा वर्टिकल। आगे बढ़ते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स क्या कह रहा है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स वेयर ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो स्ट्रेट टू दोज ऑन द मेन डायगोनल। यही ध्यान रखना, मेन डायगोनल, मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल कह सकते हैं इसको, प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल यानी मुख्य विकर्ण इसको बोलते हैं। कहा गया है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पार्ट है। किसका पार्ट है, स्क्वायर मैट्रिक्स का पार्ट है। ऑल आर द एलिमेंट आर जीरो, सभी एलिमेंट जीरो होंगे। किस छोड़ के, एस्पेक्ट के छोड़ के, जो नो ऑन द एलिमेंट डायगोनल, डायगोनल के छोड़ के जो सभी एलिमेंट होगा और क्या होना चाहिए, जीरो। तो आपसे पूछेगा कि बताइए डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, आपसे पूछेगा बिहार बोर्ड, क्या कहिएगा, कहीं कि वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, वैसा वह स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण का मान क्या हो, कुछ भी हो, तथा अन्य अवयव का मान क्या हो, शून्य होते हैं। वैसे अवयव को क्या कहते हैं हम लोग, विकर्ण अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं, विकर्ण अवयव। इसका हिंदी होता है विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव का पूछेगा तो कि वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण का मान कुछ भी हो तथा अन्य अवयव का मान या अन्य एलिमेंट का मान क्या हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं। वैसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं हम लोग, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि इट इज ए आई जे बराबर जीरो बट फॉर ऑल आई बराबर जे, आई बराबर जे, यहाँ नोट होना चाहिए था, ये यहाँ पे होना चाहिए ऐसे। यानी कि कहा गया कि ए आई जे बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। कब, जब जब वेयर, जहां आई बराबर है जे, जिसमें आई और जे बराबर होगा उसका वैल्यू जीरो नहीं होगा, और जिसमें ए आई जे का मान जीरो होगा वहां पे होगा जहां आई बराबर जे नहीं होगा, उसका मान क्या हो जाएगा, जीरो। जिसमें आई और जे का मान बराबर नहीं होगा उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो, और जिसमें आई और जे का मान क्या हो जाए, बराबर हो जाए, उसका मान जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। यहां तक बात समझ में आ रही होगी तो ध्यान से देखिए।
इसमें बराबर है, इसमें बराबर है, इसमें बराबर है, तो जिसमें बराबर रहेगा उसमें जीरो नहीं होगा, उसका जीरो नहीं ना है। देखिए तो जिसका बराबर है उसका जीरो नहीं है, जिसका बराबर है उसका जीरो नहीं। देखिए इसमें बराबर नहीं है, इसमें बराबर नहीं है, इसमें आई बराबर जे नहीं है, इसमें भी 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 आई बराबर जे नहीं है। तो जिसमें आई बराबर जे नहीं है उसका मान क्या हो जाएगा? देखिए हम घेर दिए, जिसका आई बराबर जीरो नहीं है वो क्या हो जा रहा है? उसका मान जीरो, शून्य हो जाता है। ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं हम लोग? डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिकल मैट्रिक्स जिसको कहते हैं हम लोग, इसको हिंदी में इकाई अवयव बोला जाता है। यूनिट मैट्रिक्स है, इकाई अवयव या तत्समक अवयव कहते हैं भी है इसे। ए डायगोनल कहा गया कि ए डायगोनल मैट्रिक्स क्या बोल रहा है? देखिए ए डायगोनल मैट्रिक्स, ए डायगोनल मैट्रिक्स विच ऑन वंस ऑन द मेनी डायगोनल, कहा गया है कि इसका जो डायगोनल होगा वन विच वन होना चाहिए ऑन द मेनी डायगोनल। मेनी डायगोनल का मान जो मुख्य, ये भी जो है स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पार्ट है। जो यूनिट मैट्रिक्स है किसका पार्ट है? स्क्वायर मैट्रिक्स का पार्ट है। तो इसका डेफिनेशन कहेंगे कि वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण का मान क्या हो? वन हो, तथा अन्य एलिमेंट्स के मान क्या हो जाते हैं? शून्य हो जाते हैं। वैसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं हम लोग? यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे देखिए इसमें लिखा गया है कि ए आई जे बराबर जीरो होगा, कब होगा? जब आई बराबर जे नहीं है। और ए आई जे का मान वन होगा, जिसमें आई बराबर जे होगा, जिसमें आई बराबर जे होगा उसका मान क्या हो जाएगा? वन होगा। और जे जिसमें आई बराबर जे नहीं होगा उसका मान क्या होगा? जीरो होगा। जैसे देखिए इसमें जैसे देखिए लिखा गया है, तो हम लिख रहे हैं जैसे एक एलिमेंट ए वन वन होता है, ए वन टू होता है, ए वन थ्री होगा, ए टू 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 वन होगा, ए टू टू होगा, ए टू थ्री होगा, ए थ्री वन होगा, ए थ्री टू होगा, ए थ्री थ्री होगा। क्या होगा? ए थ्री थ्री होगा। इससे देखिए तो इसमें बराबर है, इसमें बराबर है, इसमें बराबर है, इसमें देखिए बराबर है, इसमें बराबर है, इसमें बराबर है, इसमें बराबर है, इसमें बराबर, और कोई में बराबर दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। तो जिसमें बराबर दिखाई देगा, जिसमें बराबर दिखाई देगा उसका मान क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। बाकी जो बराबर नहीं दिखाई दे रहा उसका मान जीरो, जीरो, जीरो लिख देना है। यही कैसा मैट्रिक्स होगा? आइडेंटिकल मैट्रिक्स होगा। क्या होगा? आइडेंटिकल मैट्रिक्स होगा, यूनिट मैट्रिक्स होगा, इकाई अवयव होगा। इतना बात समझ गए होंगे। आगे इसको देखिए, जैसे ये आपके पास दो कोटि का है तो इसको I2 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? I2। ये कितना कोटि के हैं? एक दो तीन चार, इधर से भी एक दो तीन चार, फोर गुने फोर कोटि का, ये I4 हो सकता है। जो तीन कोटि का रहेगा वो I3 लिखाएगा। और ऐसे आई से इसको डिनोट किया जाता है। किसे डिनोट करते हैं हम लोग? आई से, बड़ी आई के। देखिए जीरो मैट्रिक्स, ध्यान से समझना, जीरो मैट्रिक्स, जीरो जीरो मैट्रिक्स है। ऑल एलिमेंट इन द मैट्रिक्स आर जीरो। इसको कहना ही नहीं है, कुछ भी हो सकता है। इसमें ए आई जे बराबर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो वैसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं हम लोग? जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। जिसमें ए आई जे बराबर क्या हो जाए? जीरो, बराबर रहे चाहे न रहे। कहेंगे कि या तो बराबर, जैसे आई बराबर जे हो चाहे आई बराबर जे नहीं हो,
दोनों कंडीशन में क्या होगा, इसका जीरो होगा। ए आई जे बराबर जीरो होगा कब, जब आई बराबर जे रहे या आई बराबर नॉट इक्वल टू जे होगा, तभी क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में गए होंगे। आते हैं ट्यूबुलर मैट्रिक्स। ट्यूबुलर मैट्रिक्स है, कहता है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स विद द एलिमेंट एबव बिलोंग द मेनी डायगोनल आर ऑल जीरो। देखिए, डायगोनल के कह रहा है कि ये भी क्या है, किसका पार्ट है, स्क्वायर मैट्रिक्स का है, सॉरी ट्यूबुलर मैट्रिक्स। ट्यूबुलर मैट्रिक्स जो है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ट्रिंगुलर मैट्रिक्स कह रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पार्ट है, हु इज द एलिमेंट एबव ऑफ बिलोंग, यानी कि एबव माने ऊपर और बिलो माने नीचे, द मेनी डायगोनल यानी कि मुख्य विकर्ण के ऊपर वाला या तो सब एलिमेंट जीरो होगा, या तो फिर मुख्य विकर्ण के नीचे वाला सब एलिमेंट जीरो होगा। तो देखिए, इसमें बांटा गया है, तो इसी को कहते हैं या तो कोई एक होना चाहिए या फिर दोनों हो सकता है, या तो एक होगा या तो फिर दोनों। प्रिंसिपल डायगोनल के या तो ऊपर जीरो हो जाए तीनों, या तो नीचे जीरो हो सकता है, या दोनों। जैसे हम ये भी लिख सकते हैं 1 0 0 0 2 0 0 0 4। तो देखिए, या तो ऊपर भी जीरो है या तो फिर नीचे है, तो ये भी क्या हो सकता है। तो कहा गया है कि मुख्य विकर्ण के ऊपर का एलिमेंट जीरो हो या फिर नीचे का, एबव माने ऊपर का एलिमेंट हो या लोअर माने नीचे। इसको दो पार्ट में बांटा गया है, लोअर ट्यूबुलर मैट्रिक्स और अपर ट्यूबुलर मैट्रिक्स। लोअर लोअर कहेगा तो अगर जिसमें अगर ऊपर वाला जीरो है उसको बोल देते हैं लोअर ट्यूबुलर मैट्रिक्स। उल्टा याद रखना है कि जिसके कहा गया है कि मेनी डायगोनल यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल की बात कर रहा है, प्रिंसिपल डायगोनल के मान अगर ऊपर वाला सब जीरो हो जाता है बाबू, तो इसी को बोलते हैं लोअर ट्यूबुलर मैट्रिक्स, निम्न त्रिभुजाकार अवयव। अगर इसका उल्टा है, अगर प्रिंसिपल डायगोनल यानी मेनी डायगोनल के नीचे वाला अगर जीरो है, तो इसको बोलते हैं अपर ट्यूबुलर मैट्रिक्स, यानी कि उच्च त्रिभुजाकार अवयव बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उच्च त्रिभुजाकार अवयव बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, उच्च त्रिभुजाकार अवयव बोला जाता है। यहां तक बात समझ गए, तो इसको क्या कह सकते हैं, लोअर ट्यूबुलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, अपर भी कह सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाला भी जीरो है और नीचे वाला भी क्या है, जीरो है। देखिए टाइप्स ऑफ है, फिर है सॉरी अपर हो गया ट्यूबुलर मैट्रिक्स, यही देख लीजिए। अपर कहेगा तो नीचे वाला देखिए, अभी बताए अपर कह रहा था, तो देखिए डायगोनल के नीचे वाला क्या है, जीरो है। इसमें डायगोनल के नीचे वाला क्या है, जीरो है। इसमें डायगोनल के नीचे वाला क्या है, जीरो है। इसी को क्या कहते हैं, अपर। अगर नीचे जीरो है तो अपर हो जाएगा। ध्यान देख, इसमें कहा गया है कि ए आई जे का मान जीरो होगा कब, जिसमें आई का मान जे से बड़ा होगा। आई का मान जे से बड़ा होगा, छोटा सा एग्जांपल में समझिएगा कि जैसे लिख रहे हैं हम A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 लिख रहे हैं। ध्यान समझिएगा बाबू। देखिए ये प्रिंसिपल डायगोनल हो गया, इसमें तो बराबर है। इसमें देखिए इसको लिखते हैं हम लोग ए आई जे लिखते हैं, आई का मान हो गया जे के। देखिए इसमें क्या है, जे का मान बड़ा है, ये कह रहा है कि आई का मान बड़ा होना चाहिए था। आई का मान कहाँ बड़ा हो रहा है, नीचे। तो कहा गया है कि इट इज ए आई जे का मान जीरो कभी होगा, जब फोर ऑल क्या होगा, फोर ऑल आई जे। कोई दिक्कत, यानी कि जिसमें आई का मान हर कंडीशन में जे से क्या होगा, बड़ा होगा, उस कंडीशन में ए आई जे का मान क्या होगा, जीरो होगा। किसके लिए होगा, तो अपर ट्यूबुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। उच्च त्रिभुजाकार अवयव के लिए ए आई जी का मान जीरो तब भी होगा जब आई का मान क्या होना चाहिए, जे से बड़ा होना चाहिए। आई का मान क्या होना चाहिए, जे से बड़ा होना चाहिए। इसी प्रकार है लोअर ट्यूबुलर मैट्रिक्स है, जिसमें क्या होगा,
देखिए यहाँ पे लिखा गया है लोअर ट्यूमुलर मैट्रिक्स, ध्यान से देखिएगा, इसके में ये है लोअर ट्यूमुलर मैट्रिक्स। देखिए प्रिंसिपल डायगोनल, इसके ऊपर वाला क्या है, सब जीरो, त्रिभुज का निर्माण कर रहा है। देखिए तो कहा गया है कि मुख्य विकर्ण के अगर ऊपर वाला जीरो होगा तो क्या कह देते हैं उसको, लोअर ट्यूमुलर मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स विद द एलिमेंट अबव द मेनी डायगोनल आर ऑल जीरो, यानी कि एबव माने ऊपर, ऊपर वाले सब क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो इसमें ए आई जे का मान जब भी जीरो होगा, जब आई का मान छोटा हो, जे का मान क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। जे का मान क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, फिक्स है। जैसे देखिए हम लिख रहे हैं ए आई जे 1 2 सॉरी 1 1 1 2 1 3 1 4, यहां से देखेंगे A21 A22 A23 A24 A31 A33 A32 A33 A34 A41 A42 A43 A44। ध्यान से देखिएगा, ए प्रिंसिपल डायगोनल, इसमें तो सब बराबर है, इनमें तो सब बराबर है, ए आई जी होता है, यानी इसकी बात कर रहा है। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला इधर से बड़ा है, ये बड़ा है, बड़ा है कि नहीं बड़ा है, ध्यान से देखिए तो, ये बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है, इसमें भी बड़ा है, इसमें भी बड़ा है। तो यही बात कहा गया है कि जिसमें जे का मान क्या होना चाहिए, ए आई जे का मान तब भी जीरो होगा जब जे का मान किससे बड़ा होगा, आई से बड़ा होगा। उसी को क्या कह देते हैं हम लोग, लोअर ट्यूमुलर मैट्रिक्स, यानी कि ऊपर वाला जीरो। दूसरे शब्द में आपसे पूछेगा कि वह कौन सा मैट्रिक्स है जिसमें ए आई जे बराबर जीरो होगा, जहां आई का मान जे से बड़ा होगा, तो कह देंगे कि क्या हो जाएगा, ये अपर ट्यूमुलर मैट्रिक्स, उच्च त्रिभुजाकार अवयव। दूसरी बात पूछेगा कि कौन सा मैट्रिक्स होगा जहां ए आई जे बराबर जीरो होगा और जे का मान बड़ा होगा आई से, जे का मान बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा, लोअर ट्यूमुलर मैट्रिक्स। फिर पूछ देगा कि ए आई जे पूरा जीरो हो जाएगा, इसको कैसा मैट्रिक्स कह देंगे, जीरो मैट्रिक्स कह देंगे। कह देंगे कि ए आई जे बराबर नॉट जीरो है जहां आई बराबर जे है, आई बराबर जे है, उसका मान जीरो के बराबर नहीं है। लेकिन ए आई जे बराबर जीरो है जहां आई बराबर नहीं है जे, तो कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा, तो डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा, विकर्ण अवयव हो जाएगा। फिर आपसे पूछेगा कि जिसमें ए आई जे बराबर 1 है जहां आई बराबर जे है, तथा ए आई जे बराबर 0 है जहां आई बराबर जे नहीं है, कैसा मैट्रिक्स होगा, तो कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा, यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं, आते हैं स्केलर मैट्रिक्स। किस बात पर चर्चा कर रहे हैं हम लोग, स्केलर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, अदिश अवयव की चर्चा कर रहे हैं। किसकी चर्चा कर रहे हैं, अदिश अवयव की चर्चा कर रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, अदिश अवयव क्या है, अदिश अवयव क्या है, ध्यान से देखना है कि अदिश अवयव क्या है। इसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग, अदिश अवयव के बारे में। ए डायगोनल मैट्रिक्स विद द मेनी डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू द सेम स्केलर मैट्रिक्स। ध्यान से देखिएगा, इसमें कहा जाता है कि स्केलर मैट्रिक्स वैसे हैं जिसमें ए आई जे बराबर ये होगा, यानी कि कहने का मतलब कि A11 बराबर A22 बराबर, जिसमें आई बराबर क्या होगा, जे होगा, और A33 बराबर के, यानी कि जिसमें A11 बाकी सब क्या कह देगा कि ए आई जे बराबर क्या हो जाएगा, जीरो, जहां आई बराबर नहीं है जे, आई बराबर जे जहां नहीं है उसका मान जीरो, और जहां आई और जे क्या है, बराबर है, उसका मान के कह दे या कुछ भी कह दे तो क्या हो जाएगा, वैसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं हम लोग, बोलिए क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। कहते हैं कि वैसे स्क्वायर मैट्रिक्स भी किसका पार्ट है, स्क्वायर मैट्रिक्स का पार्ट है बाबू, किसका पार्ट है, स्क्वायर मैट्रिक्स का
पार्ट है। स्क्वायर मैट्रिक्स का पार्ट है कि वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल का मान क्या हो, बराबर हो, क्या हो, बराबर हो, सब बराबर हो। देखो ए आई जे तो ए आई जे, 1 1 तो 1 1, 6 तो 6 यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका मान बराबर होना चाहिए सबका। देखिए लिख दिए हैं, कुछ भी हो सकता है, के तक के कुछ भी हो सकता है, के जे आर कॉन्स्टेंट, और इसका मान क्या होगा कि ए आई जे का मान 0 होगा जिसमें आई बराबर जे नहीं, 0 नहीं है। देखिए तो हम लिखते हैं एक छोटा सा, जैसे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A33, 32, A33। देखिए तो इसमें सब बराबर है, इसका मान बराबर है, देखिए ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है ना। तो ये बराबर है तो इसका मान क्या होगा, सब बराबर होगा तो इसका मान के रख देते हैं, इसका मान के रख देंगे, तो इसका मान के रख देते हैं, इसका मान के रख देते हैं, इसका मान के रख देते हैं। और जो बराबर नहीं है, देखिए लिखा है कि जिसमें ए आई जे बराबर 0 तब भी होगा जिसमें आई बराबर जे नहीं है। तो एकरा में आई बराबर जे है नहीं है तो एकरा मान 0, आई बराबर जे है नहीं तो एकरा मान 0, आई बराबर जे है नहीं तो एकरा मान 0, इसमें है नहीं है तो एकरा मान 0, इसमें दोनों बराबर है तो नहीं तो एकरो मान 0, बराबर है तो नहीं तो एकरो मान 0। बात समझ में आ गया होगा। स्केलर मैट्रिक्स वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण का मान क्या हो या प्रिंसिपल विकर्ण का मान क्या हो, समान हो, तथा सभी अन्य अवयव का मान क्या हो जाते हैं, शून्य के बराबर हो जाते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग, स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं, अदिश अवयव कहते हैं। देखिए यूनिट मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स को स्केलर अवयव कह सकते हैं, यूनिट मैट्रिक्स है उसको क्या कह सकते हैं हम लोग। स्केलर आपसे पूछेगा कि यूनिट मैट्रिक्स और क्या कहा जा सकता है, कौन सा मैट्रिक्स कहा जा सकता है, तो हम कहेंगे कि यूनिट मैट्रिक्स को एक स्केलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, यूनिट मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह देंगे, डायगोनल कह देंगे, स्केलर कह देंगे, स्केलर को डायगोनल कह देंगे, स्क्वायर कह देंगे, बहुत है। आगे आ जाते हैं, यहां तक आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। आते हैं देखते हैं मैट्रिक्स का ऑपरेशन, मैट्रिक्स का ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। मैट्रिक्स ऑपरेशन है, जैसे देखिए मैट्रिक्स ऑपरेशन में पहला है इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स, कहा सॉरी इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिक्स, करेक्ट, टू मैट्रिक्स आर द साइड टू बी द इक्वल ओनली वेयर ऑल कंपोजिट एलिमेंट्स आर द इक्वल। कहा कि वैसे दो मैट्रिक्स तभी इक्वल होते हैं, दो मैट्रिक्स वैसे इक्वल होते हैं जिसका कहा गया है कि इक्वल ओनली व्हेन ऑल द करस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। करस्पोंडिंग का हिंदी होता है संगत, संगत जितने भी, संगत का मतलब एक से इससे देखना है, इसको इससे देखना है, इसको इससे देखना है। संगत का मतलब हो गया पहला को पहला से, यहां से देखिए पहला रुख चलते हैं, पहला को पहला से आइए, दूसरा में दूसरा को देखिए है, तीसरा में तीसरा से देखिए, इसको क्या कह देंगे हम लोग, इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं। देयरफॉर 3 0 और डायमेंशन आर द इक्वल, डायमेंशन भी क्या होना चाहिए, इसका इक्वल होना चाहिए। 3 गुने 3 का है तो ये भी 3 गुने 3 का होना चाहिए। ये क्या कहला जाएगा, दोनों इक्वल मैट्रिक्स है। कैसा एक मैट्रिक्स है, इक्वल मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है, इक्वल मैट्रिक्स है, बराबर होनी चाहिए, क्या कहलाएगा, इक्वल मैट्रिक्स। आगे देखते हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ द इक्वालिटी, कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं इसका मैट्रिक्स का। कहा कि ए प्लस बी, ए सॉरी इफ ए बराबर बी देन बी बराबर ए फॉर ऑल ए एंड बी। कहा गया कि यदि ए बराबर बी है देन बी बराबर ए है तो फॉर ऑल ए एंड बी, इफ ए बराबर बी एंड बी बराबर सी तो देन ए बराबर सी फॉर ऑल ए और बी आर सी। कहा गया है कि अगर इसमें ए बराबर बी है तो देन बी बराबर ए होगा, अगर ए बराबर बी है बी बराबर सी है तो ए बराबर क्या होगा,
सी होगा। जैसे कह रहे हैं कि ए के पास बी के बराबर पैसा है, ए के पास क्या बराबर है, बी के पास, और बी कह रहा है कि हमारा सी के बराबर पैसा है, बी कह रहा है कि सी के बराबर है, तो तीनों का पैसा क्या हो गया आपस में, इक्वल हो गया। देखिए यहाँ पे दर्शाया गया है कि ए का मान है बी का, कह दिया गया कि इफ ए और बी, जहां ए और बी इक्वल मैट्रिक्स दे रखा है, पहले ही से बोला गया है कि जो ए है और बी है वो कैसा मैट्रिक्स है, तो इक्वल मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है, इक्वल मैट्रिक्स है, पहले से ही दे रखा है कि कैसा मैट्रिक्स है, इक्वल मैट्रिक्स है। तो कहा गया है तो इसका मान, तो इसका वैल्यू इसके बराबर हो जाएगा, 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 इसका वैल्यू इसके बराबर, इसका वैल्यू इसके बराबर, इसका वैल्यू इसके बराबर हो जाएगा। बात समझ गए होंगे, सामने सामने देख लेना है। एडिशन एंड फॉर द मैट्रिक्स, जोड़ना है दो मैट्रिक्स, द सम ऑफ द डिफरेंस ऑफ द टू मैट्रिक्स ए एंड बी फॉर ऑल द सम साइज। अगर सेम साइज का दो मैट्रिक्स, दो इक्वल मैट्रिक्स रहेगा, ध्यान से सुन लीजिए, एक नोट पॉइंट हम बताने वाले हैं आप लोग को कि अगर दो इक्वल मैट्रिक्स है, सेम साइज का मैट्रिक्स है, तभी हम उसका जोड़ और घटाव कर सकते हैं, एडिया सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर दो इक्वल यानी सेम मैट्रिक्स नहीं है तो उसे हम जोड़ और घटाव नहीं कर सकते हैं। कहा गया कि द सम द डिफरेंट ऑफ द टू मैट्रिक्स ए एंड बी ऑफ द सम सेम साइज लेनली द मैट्रिक्स सी एंड सी ऑफ द सेम साइज। कहा कि जो जोड़ेंगे तो एकड़ जितना साइज रहेगा, एकड़ साइज तीनों आपस में क्या हो जाएगा, तीनों का साइज बराबर होगा। जितना साइज ए का होगा उतना साइज बी का होगा, तो सी का भी उतना ही साइज आएगा दोनों को जोड़ने पर। जैसे ए साइज का मतलब समझिए, जैसे ए आपके पास दिया गया है, ए आई जे है आपके पास 2 × 2 मैट्रिक्स का, प्लस बी है आपके पास आई जे ई भी है 2 × 2 मैट्रिक्स का। इसको जोड़िएगा तो जो सी प्राप्त होगा वो भी 2 × 2 मैट्रिक्स। ये इसका का नाम ए है कि मैट्रिक्स द डिफरेंट साइज कंटेंट विद एडेड टू द सब्ट्रैक्ट। कहा गया कि मैट्रिक्स को मैट्रिक्स ऑफ द डिफरेंट साइज, अगर डिफरेंट साइज का रहेगा तो ऐड और जोड़ नहीं कर सकते, सेम साइज रहने पर ही हम क्या कर सकते हैं, घटा या कैन नोट। कहा गया कि मैट्रिक्स ऑफ द डिफरेंट साइज कैन नोट, अगर डिफरेंट साइज रहेगा तो बी हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट और कर सकते हैं कि जब दो मैट्रिक्स इक्वल रहेंगे तभी हम जोड़ और घटाव कर सकते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। वैसे दो इक्वल मैट्रिक्स जब दोनों बराबर हो, सेम साइज का हो, तभी हम क्या कर सकते हैं, जोड़ और घटाव कर सकते हैं। अगर दोनों सेम साइज का नहीं होगा तो उसे सब्ट्रैक्ट या ऐड नहीं कर सकते हैं। देखिए कम्युनिटी लॉ ये सब है, देख रहे होंगे, पता होगा कम्युनिटी लॉ है आपका, जिसको साहचर्य नियम या क्रम विनिमय नियम कहते हैं, इसको साहचर्य नियम कहते हैं। आगे पीछे जैसे देखिए, पहले बी प्लस सी जोड़ा तब ए जोड़ा, इसमें ए प्लस बी जोड़ा तब सी जोड़ा, तो ए प्लस सभी का मान क्या होंगे, बराबर होंगे। देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल बताया है आपके पास, हम बता रहे थे अभी, एग्जाम्पल दर्शाया है। देखिए ये 2 × कितना का है, 3 का है, ये भी 2 × 3 का है, तो यहाँ पे कितना का प्राप्त हुआ है, 2 × 3 का। देखिए जोड़ने के लिए ए जोड़ है तो A11 को A11 के साथ जोड़ेंगे, A12 को A12 के साथ जोड़ेंगे, यानी कि सेम साइज सेम जाति वाला जो A11 को A के साथ जोड़ेंगे, BA1 को जोड़ेंगे, फिर A21 को B21 के साथ जोड़ेंगे, A31 को B31 के साथ जोड़ेंगे। इसी प्रकार A12 को और प्लस B12 को जोड़ेंगे। इसी प्रकार A21 को B21 के साथ जोड़ेंगे, A31 को प्लस B31 के साथ जोड़ेंगे। इसी प्रकार से ऐड कर देना है। आगे बढ़ेंगे तो A13 को जोड़ना है उसी B13 को, यानी कि सेम साइज वाले सेम के साथ जोड़ना है। जैसे 7 को किससे जोड़ना है, 1 से, 3 को जोड़ना है 5 से, -1 को जोड़ना है 6 से, 2 को जोड़ना है किससे, -4 से, -5 को जोड़ना है -2 से, 6 को जोड़ना है 3 से। इसी प्रकार देख लेना है। कोई दिक्कत है तो बताइए हमें, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं,
थोड़ा सा देखिए, समझिए। देखिए कहा गया कि जीरो, ये भी आसान है, सब्ट्रैक्ट है, सब्ट्रैक्ट में भी वही करना है, सब्ट्रैक्ट में भी वही करना है। ए 11 को B11 के साथ घटाएंगे, A12 को B12 के साथ घटाएंगे, A13 को B13 के साथ घटाएंगे, A21 को B21 के साथ घटाएंगे, A22 को B22 के साथ घटाएंगे, A23 को B23 के साथ घटाएंगे। यानी कि इसको इसके साथ घटाएंगे, इसको इसको साथ घटाएंगे, इसको इसको, तो 6 में से 1 जाएगा तो 5, 4 में से 2 जाएगा तो 2, और 2 में से 0 जाएगा तो 2। ऐसे ही करना है। सब्ट्रैक्ट, जोड़ और घटाव आपका क्लियर हो गया होगा। जोड़ और घटाव यानी कि सब्ट्रैक्ट और ऐड आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है स्केलर मल्टीप्लिकेशन फॉर द मैट्रिक्स। स्केलर माने कोई भी अदिश से, वो कहा गया है कि स्केलर, कहा क्या कहा जा रहा है, कह रहा है क्या कि स्केलर है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स। कोई भी कांस्टेंट को, कोई भी अदिश राशि को, कोई भी अदिश को किसी मैट्रिक्स में कैसे गुना किया जाएगा, ध्यान से देखिएगा। मैट्रिक्स कैन बी द मल्टीप्लाइड बाय द स्केलर, लेट के बी द स्केलर क्वालिटी। ध्यान से देखिएगा, मान लेते हैं कोई ए मैट्रिक्स है आपके पास, 2 4 6 5, छोटा सा एग्जांपल मान लेते हैं। कोई अदिश हम मान लेते हैं कि जैसे के ए निकालना है हमको, क्या निकालना है, के ए निकालना है। तो हम जब भी करेंगे इसमें, तो जैसे के ए करना है तो कोई एक रो या कोई एक कॉलम में गुना नहीं करके हम सभी में करेंगे। यहाँ 2 के हो जाएगा, यहाँ 4 के हो जाएगा, यहाँ 6 के हो जाएगा, और यहाँ 5 के हो जाएगा। ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। बात समझ में आ गई होगी। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ कितना दिया गया है और के का मान बोल रहा है कि 4 है, तो यहाँ से सब में 4 से गुना करेंगे। जैसे आगे देखिए, जैसे किया गया, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैट्रिक्स लिखा गया 4 है। अब ध्यान से देखना है, यही है। देखिए 4 से किया जाए, इधर से करे चाहे इधर से, जैसे के ए इधर लिखा हुआ हो, चाहे ए लिख करके के इधर लिखा हुआ हो, दोनों बात सेम है। तो देखिए गुना किया तो 12, इसे इसमें गुना, सभी एलिमेंट में 12 -4 8 4 8 16 12 4 आते चला जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको यह एकदम क्लियर है कि कोई भी स्केलर से जब किसी मैट्रिक्स को जुड़ना हो या घटाना हो या गुना करना हो, आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, गुना कर लेंगे आसानी से। जैसे देखिए यहाँ पे आपके पास दिया गया है कि ऐसे प्रॉपर्टीज है आपके, ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा हल्का। जैसे दिया गया है तो के, तो याद को आप क्या कर सकते हैं कि पहले दोनों को ऐड कर लीजिए तब के से गुना कीजिए, या पहले के से गुना कर लीजिए तब ऐड कीजिए, दोनों बात क्या है, सेम है आपके पास। फिर यहाँ देखिए वही चीज लिखा गया है। हम अभी बोले ना कि ए इधर लिख, सॉरी के इधर लिखा हुआ मिल जाए, चाहे के आपके पास इधर लिखा हुआ मिल जाए, दोनों बात क्या है आपके पास, सेम है। उसी प्रकार देखिए इसमें भी वही बात है। जैसे देखिए के है, यहाँ लिखा गया है ए बी, तो जैसे मान लेते हैं कि यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 मानते हैं अपने से, ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, तो या तो 2 से 3 में गुना कर लीजिए पहले, या पहले गुणों को गुना कर लीजिए, या इसी को ऐसे लिखते हैं 2 गुने 3 या गुने 4 लिख देते हैं, या इसी को हम लिख सकते हैं और लिख सकते हैं यहाँ 2 ऐसे ब्रैकेट करके लिख सकते हैं, 3 यहाँ ऐसे, अलग अलग लिखते हैं, बात सेम है। यहाँ देखिए चरती आई 12 12 दूनी 24, इसमें 3 6 6 जो गए 24। अब ऐसे गुना कीजिए, तीनों बात क्या है, सेम है। इसी प्रकार से लिखा गया है। मैट्रिक्स को आप कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, द प्रोडक्ट। अब देखिए दो मैट्रिक्स को प्रोडक्ट कैसे करेंगे। देखिए द प्रोडक्ट ऑफ द टू मैट्रिक्स इज द ऑन द अनदर मैट्रिक्स। टू
मैट्रिक्स ए एंड बी मस्ट बी द, ध्यान से देखना है, फॉर द मल्टीप्लिकेशन टू द बी द पॉसिबल, कब दो मैट्रिक्स को गुना करना पॉसिबल होगा और कब नहीं होगा, ये बहुत जरूरी जानना है। दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कब हम जानेंगे कि संभव होगा और कब जानेंगे कि संभव नहीं होगा। दो मैट्रिक्स के लिए आपको बहुत जरूरी जानना है कि कब क्या होगा, संभव प्रोडक्ट संभव होगा और कोई का प्रोडक्ट संभव नहीं होगा। यहाँ लिखा गया है कि द नंबर ऑफ द कॉलम ऑफ ए मस्ट इक्वल टू द नंबर ऑफ द रो टू द बी। ध्यान से देखिएगा, हम लिख रहे हैं यहाँ पे, एक बताना चाह रहे हैं आपको। जैसे मान लेते हैं कि कोई ए मैट्रिक्स है, इसमें m गुने n का है। दूसरा मैट्रिक्स हम मान लेते हैं कि b है जो p गुने q का है। तो कब संभव होगा, तो कहा गया है कि द नंबर ऑफ द कॉलम्स ए का कॉलम, ए का कॉलम मस्ट इक्वल टू द नंबर ऑफ द रो, दूसरे का रो, पहला एलिमेंट का कॉलम और दूसरे एलिमेंट का रो। पहले एलिमेंट का क्या होना चाहिए, कॉलम, और दूसरे एलिमेंट, सॉरी, पहले मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए, पहले मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए, कॉलम, और दूसरे मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए, रो। अगर इक्वल होगा, बराबर दिखाई दे, यानी कि जहां n बराबर क्या दिखाई दे दे, p दिखाई दे दे, तभी हम समझेंगे कि क्या हो, गुना संभव है, नहीं तो प्रोडक्ट हमें संभव नहीं होगा। हमको देखना है कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। और जो इसका प्रोडक्ट आएगा, जो इसका प्रोडक्ट आएगा, जो इसका प्रोडक्ट आएगा, ये बाहर वाला आएगा, ये m गुने q के बराबर आएगा। जो बाहर प्रोडक्ट आएगा ये m गुने q कोटि का आएगा। ये आपको बहुत आसानी से ध्यान रखना होगा। जिसका प्रोडक्ट होगा m गुने q के क्या होगा, बराबर होगा। इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, m गुने q के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आप बात समझ रहे हैं। दो अवयव को या दो मैट्रिक्स को हम प्रोडक्ट या गुना कैसे कर सकते हैं, तो दो मैट्रिक्स के लिए पहला जो मैट्रिक्स होगा उसका जो होना चाहिए कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए, रो। अगर इक्वल हो जाते हैं तो वैसे मैट्रिक्स को ही हम लोग क्या प्रोडक्ट कर सकते हैं। और जिसमें पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो अगर इक्वल नहीं दिखाई दे तो उसको प्रोडक्ट हम नहीं कर सकते हैं, प्रोडक्ट नहीं कर सकते हैं। ये बात समझ में आए। जो प्रोडक्ट, और जो प्रोडक्ट होगा कब, जब n बराबर p हो जाए तो प्रोडक्ट होगा तो क्या आ जाएगा, m गुने q के क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। यहां तक बात समझ रहे होंगे आप, कोई दिक्कत। अब देखिए थोड़ा सा इसी में आगे हम बताना चाहेंगे। जैसे देखिए, जैसे इसमें b एक मैट्रिक्स है, यहाँ दिया गया है कि b एक मैट्रिक्स है, एक a मैट्रिक्स मान के सपोर्टेड चलते हैं। इसमें रो है, ये कॉलम है। ई देखिए, तो इसमें बोले कि ई दोनों बराबर होना चाहिए, बराबर है, तो कहा कि नो पॉसिबल प्रोडक्ट, नो पॉसिबल प्रोडक्ट, बराबर नहीं है। ये देखिए तो एकरा में 2 है, एकरा में 6 है, बराबर है। इसमें 1 बराबर 4 नहीं है, इसमें बराबर होगा ओकरे में प्रोडक्ट होगा। एकरा में देखिए 2 बराबर 6 नहीं है तो नो प्रोडक्ट। ऐसे में क्या होगा, गुना करना संभव, मल्टीप्लाई करना संभव नहीं होगा। आज देखिए कब संभव होगा, हम यहाँ पे लिखते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जैसे ए आई जे लिख दिए, यहाँ 2 गुने 4 का लिख दिए, एवं बी लिख दिए, यहाँ 4 गुने 6 के लिख दिए। तो देखिए ये दोनों क्या है, इक्वल है, यानी कि इसमें 4 बराबर क्या है, 4 इक्वल है। तो इसका प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट होगा तो ए आई जे गुने बी आई जे मिलेगा क्या, ये 2 गुने 6 का मिलेगा, इसका मिलेगा। इतना बात समझ में आ गया होगा। अब देखिए प्रोडक्ट कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। प्रोडक्ट आपको हम सिखाते हैं करने के लिए। देखिए प्रोडक्ट करना है कैसे, जैसे यहाँ पे देखिए हम आपको सिखा रहे हैं। ये थोड़ा सा एग्जांपल देखिए, ये जो है 2 रो है तो 2 गुने 3 का है, और ये कितना का है, 3 गुने 2 का है। तो देखिए कि दोनों अंदर वाला बराबर है या नहीं, 3 बराबर 3 है कि नहीं है, है ना, तबे प्रोडक्ट हुआ है।
और प्रोडक्ट हुआ है तो कितना बनेगा, 2 का बनेगा। इतना बात समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं प्रोडक्ट कैसे करते हैं, ध्यान से समझिएगा। हम आपको प्रोडक्ट सिखाते हैं थोड़ा सा करने के लिए। देखिए हम आपको प्रोडक्ट बता दे रहे हैं कैसे करेंगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे इसमें AIJ है, ए मानते हैं, बी मानते हैं, सी मानते हैं, डी मानते हैं। इसमें मान लेते हैं P Q R और S। ध्यान से समझिएगा, ये 2 × 2 का है, ये भी 2 × 2 का है, तो दोनों बराबर है। 2 × 2 बराबर है तो संभव तो होगा। इसमें ये फर्स्ट रो हो गया, ये सेकेंड रो हो गया, ये फर्स्ट कॉलम हो गया, ये सेकेंड कॉलम हो गया। तो आपको जो मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से करना है, फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से करना है। और कॉलम कोई है नहीं। इसी प्रकार इसमें सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम में करना है, फिर क्या करना है आपके पास कि सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम में करना है, ऐसे गुना करना है। और यही रहेगा, एक और रो बढ़ जाता, इसमें मान लेते हैं कि एक और बढ़ जाता कॉलम, तो एक और करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं, ऐसे करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम दिखा रहे, देखिए यहाँ पे गुना किया गया है आपके पास, हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए हम आपको दिखाना चाहेंगे इसकी बात, ये फर्स्ट रो है, तो हम क्या बताए थे, जैसे मान लेते हैं कि इसमें कितने रो है, 2 रो है, इसमें कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम है। तो वही ना बताया, फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम से और फर्स्ट कॉलम के पहले इससे पहला रो के पहला कॉलम से, फिर पहला रो के दूसरा कॉलम से, फिर दूसरा रो के पहला कॉलम से, फिर दूसरा से, ऐसे करना। तो देखिए फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम से, यानी कि पहला को पहला से करना है, तो A11 को B11 से किए हैं, देखिए लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। फिर इससे दूसरा को दूसरा से आइए, इसमें A12 को B21 से देखिए किया हुआ है। और बीच में क्या चीज का साइन होना चाहिए, प्लस का साइन होगा। क्या चीज का साइन होगा, प्लस का साइन होगा। किसका साइन होगा, तो प्लस का साइन होगा। यहाँ पे देखिए तीसरा को तीसरा से किया गया है, किया गया है, तीसरा को तीसरा से कर दिए हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखिए पहला इसी को इसमें, अब इसी को इससे करते हैं। देखिए पहला को पहला से हो रहा है, देखिए तो पहला को पहला से, फिर दूसरा को दूसरा से, तीसरा को तीसरा से, पहला रो से पहला कॉलम में भी कर दिए और दूसरा कॉलम में भी कर दिए। इसी प्रकार अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे कि पहला को पहले यहां से यहां 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 यहां, फिर क्या करेंगे कि यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, लिखा हुआ है, देख लीजिए। मल्टीप्लाई ऑफ द रो I of A with the column J of B रो बाय द कॉलम मल्टीप्लिकेशन। देखिए यहाँ लिखा गया है, उसी चीज को हम ऐसे लिख दिए हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे देखिए इसको गुना करके दिखाया गया है। देखिए देखिए गुना करके आपको दिखाया गया है। अभी हम बता रहे थे ना कि पहला को पहला से, इसको इससे देखो किया गया है। पहला को पहला से किया गया है, तो 1 × 4 है, फिर 2 × 6 और फिर 3 × 5 लिखा हुआ है। अब बीच के सब किसका साइन होता है, प्लस का। पहला रो के पहला कॉलम से हो गया। बात समझ में आ रही है कि ऊपरे ऊपरे पार कर रहा है, यहां से समझना है। आगे देखिए थोड़ा सा
एक चीज आगे देखिए खड़ा हो गया। अब इसी से आते हैं दूसरा में, 1 को करेंगे 8 से, 2 को करेंगे 2 से। देखिए किया गया है, ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से देखिए, इसी से किया गया है, फिर इसमें, फिर इसी से किया गया है इसमें, फिर इसी से किया गया है इसमें। देखिए 1 से पहले, फिर 8 में, फिर 2 से 2 में, फिर 3 से 3 में। पहला रो क्लियर कर लिए ऊपर, क्लियर। अब दूसरा रो आते हैं, तो दूसरा रो देखिए, पहला को पहला से देखिए, 4 गुने 4, फिर 2 गुने 6, फिर 7 गुने 5 हो गया। फिर देखिए पहला को 4 को 8 से है, फिर 2 को 2 से है, फिर 7 को 3 से है या नहीं है, ये हमको बताइए। फिर इसको जोड़ दिया, 4 6 4 10, सॉरी 4 6 12, 12 और 4 16, 16 और कितना 15 31 हो गया बाबू 31। फिर ऐसे 8 और 4 12, 12 और 6 12 और 9 21, 12 9 के 11 9, 8 4 12, गलती लिखा है क्या, 8 प्लस 4 प्लस 9, 8 4 12 9 2, ठीक है। इसी प्रकार इसको जोड़ करके लिख दिया गया है, इसी प्रकार इसको ऐड करके लिख दिया गया है। बात समझ में आ गई होगी। देखिए इसको गुना किया गया है, सॉरी इसको, इसको इससे गुना करो 31 आ जाएगा, फिर इसी को इससे करो तो 0 हो जाएगा, फिर इसी से इसको करो 21 होएगा, फिर इसी से इसी को करो तो 0 हो जाएगा, क्लियर। फिर इसी को इससे करो तो 0 हो जाएगा, फिर इसी से करो तो 63 हो जाएगा, इससे इसको करो तो 0 हो जाएगा, इससे इसको करो तो 57 हो जाएगा। इसी को जोड़ के लिख दिया है। बात समझ गए होंगे। अब आते हैं आपके पास एक्सरसाइज, ध्यान से समझना है हम, कोई दिक्कत 1 मिनट रुकिएगा। आप लोग से एक और रिक्वेस्ट है कि हम आप लोगों के लिए निःशुल्क लाए हैं जो संकल्प बैच। इस बैच का यह खासियत है कि आपको बोर्ड करके लेकर के पूरा कवर करेंगे हम। जैसे आपको पूरा बोर्ड हो गया, कुछ एडवांस जेई का हो जाएगा क्वेश्चन, नीट में जो आपको पढ़ना है, जो न्यूमेरिकल के लिए जो मैथ होगा, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, जो जिसको बोलते हैं बेसिक मैथ, वो आपको हम इसमें करा देंगे। बेसिक मैथ भी बता दिया जाएगा जो फिजिक्स में है आपको। और एक चीज आप लोग से यह गुजारिश है, या हम मेहनत कर रहे होंगे तो आप समझ रहे होंगे कि कितना मेहनत कर रहे हैं, इसके अनुसार आपका यह फर्ज बनता है कि लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और थोड़ा 2 मिनट 1 मिनट की ब्रेक के बाद हम फिर आपसे मिलते हैं क्वेश्चन के लिए। देखिए यहाँ से आप लोग को आगे एक्सरसाइज है। देखिए क्वेश्चन एक्सरसाइज क्या है, आसानी से बनेगा एक्सरसाइज का। जैसे देखिए कहा गया है कि इन द मैट्रिक्स एक दिया गया है, कितने कोटि का है, 1 2 3, 3 रो, और इसे कितना है 1 2 3 4, 3 गुने 4 कोटि का है। द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर पूछा गया है तो ऑर्डर कितना होगा 3 गुने 4। द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, एलिमेंट कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर फॉर्मूला आता है रो की संख्या, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो गुने नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि रो की संख्या और कॉलम की संख्या के क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं, तो हमें क्या निकल जाता है, एलिमेंट्स। द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, नंबर ऑफ द एलिमेंट्स निकालने का फॉर्मूला है द नंबर ऑफ द रो गुना नंबर ऑफ द कॉलम। रो की संख्या और कॉलम की संख्या को आपस में गुना कर लेते हैं तो क्या निकलता है, मेरा नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल जाती है। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट का फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ रो गुना नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि m गुने n। राइट द एलिमेंट्स, A13 का मान बताना है, A13 का मान बताना है, A21 का मान बताना नहीं बता दीजिएगा, पहला रो के तीसरा कॉलम, पहला रो के तीसरा 19, ये दूसरा रो के
पहला कॉलम, दूसरा रो के पहला कॉलम, ये 35 हो जाएगा। इसी तरीका से कर लेना है। आगे देखिए कहा गया है कितने एलिमेंट लिख, मैट्रिक्स हैज द 24 एलिमेंट, कहा है कि उस मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट है। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर कैन हैव, यानी कि पूछा कि जिसमें 24 एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है 24, कितने ऑर्डर लिखना संभव हो सकता है, कितने मैट्रिक्सियां बनाना संभव हो सकता है मैट्रिक्स। तो देखिए हम 1 गुने 24 को लिख सकते हैं, या फिर 24 गुने 1 लिख सकते हैं, या फिर 2 गुने 12 लिख सकते हैं, या फिर 12 गुने 2 लिख सकते हैं, या फिर 6 गुने 4 कर सकते हैं, या फिर 4 गुने 6 कर सकते हैं, या फिर 3 गुने 8 कर सकते हैं, या फिर 8 गुने 3 कर सकते हैं। और कोई हो सकता है? देखिए तो 24 को लिखा जा सकता है, तो इतना संभव है। 1 2 3 4 5 6 7 8 को संभव होगा, यानी कि जिसमें 24 एलिमेंट होंगे उसे कितने ऑर्डर में संभव कर सकते हैं, 8 ऑर्डर में कन्वर्ट किया जा सकता है। 1 गुने 24 या 24 गुने 1, या क्या है 2 गुने 12, या 12 गुने 2, या 6 गुने 4, या 4 गुने 6, या 3 गुने 8, या 8 गुने 3 में कंसीडर कर सकते हैं। इसी प्रकार 13 का कर लीजिएगा, 1 गुने 13 या 13 गुने 1 होगा। आगे आ जाते हैं, इफ ए मैट्रिक्स हैज द 18 एलिमेंट है, इसमें उसी तरह का ये भी क्वेश्चन है। इसमें देखिए कोई एक बता दे रहे हैं आपको, जैसे देखिए ए मैट्रिक्स दिया गया है ए आई जे, देखिए बड़ा कैपिटल सब्सिट्यूट किया है, नीचे में ए आई जे, ए आई जे कितना का बोल रहा है 2 गुने 2 का, तो ए बराबर हो जाएगा A11 A12 A22, सॉरी A21 A22, यही ना होगा। अब सबका मान निकाल लेना है, ध्यान से देखिएगा। A11 ए आई जे बराबर दिया गया पहला क्वेश्चन में, देखिए क्या दे रखा है I प्लस जे और पावर में 2 और बटा में 2। तो देखिए तो अगर A11 निकालते हैं, इसका मान निकालेंगे तो I का मान 1 और J का मान 1, यही ना है। I का मान 1 है और J का मान भी 1 है और बटा में 2, तो ऊपर 4 हो जाएगा बटा 2 बराबर 2, इसका मान आ गया। चलिए यानी कि इसका मान हम लिख देते रहे, इसका मान कितना गया 2। फिर निकालेंगे हम A12 निकालेंगे, यानी कि I का मान 1 और J का मान 2 और बटा में 2, 9 बटा 2 इसका आ गया, ये हो गया 9 बटा 2। इसी प्रकार हम A21 निकालेंगे तो यहाँ 2 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा और बटा में 2, ये भी 9 बटा 2। इसको निकालेंगे तो 2 2 4 16 बटा 2, यानी कि 8 हो जाएगा। ऐसे ही आपको बना लेना है, सब इसी में बन जाएगा इसी प्रकार, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ जाते हैं, इसी में देखिए ये भी वही क्वेश्चन है, इसमें 3 गो रो होना चाहिए और 4 गो कॉलम होना चाहिए, यानी कि ऐसे होना चाहिए A11 A12 A13 A14 A31 A21 A22 A23 A34, सॉरी 24 A31 A32 A33 A34, इतना होना चाहिए और सब के मान निकाल देना है। इसमें मोड लगल है तो निगेटिव आएगा तो क्या लिखना है, केवल पॉजिटिव लिखना है। निगेटिव आएगा तो, क्योंकि जब भी कोई भी मोड से मॉडुलस से बाहर निकलती है तो क्या निकालते हैं उसको, मतांक जिसको बोलते हैं, वो क्या निकालते हैं पॉजिटिव में निकालते हैं। देखिए ये इक्वल मैट्रिक्स आ गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स एंड वाई आर द जेड फॉर द फ्लोइंग द इक्वल इक्वेशन। इक्वेशन है, देखो यहाँ से इक्वेशन का कितना बराबर इतना है, तो बताया था कि इक्वेशन तब भी होगा, इसके मैट्रिक्स से इक्वेशन को सरल किया जा सकता है। बताया था थ्योरी में, देखो इसके बराबर y का मान कितना हो जाएगा 4, z का मान 3, इसी प्रकार कर लेना है। इसमें भी देखो y प्लस एक्स, सॉरी x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 6 और एक्स वाई बराबर कितना 8, इक्वेशन कर लीजिएगा, इक्वेशन हो जाएगा। यहाँ से क्या कीजिएगा कि x का मान निकालिएगा तो 6 माइनस y हो जाएगा, यहाँ बैठा दीजिएगा तो 6 माइनस वाई बराबर 8, गुना कीजिएगा तो सॉरी x बराबर ना, यहाँ y होगा, गुना कीजिए तो 6y माइनस वाई स्क्वायर बराबर 8, सब कुछ इधर लाओ तो वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8, यहाँ से तोड़ लीजिएगा, y का मान आ जाएगा तो x का मान निकल जाएगा। इसी प्रकार इसमें है, देखो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है 9 है और x प्लस जेड बराबर कितना है 5 है,
और y प्लस जेड बराबर कितना है 7 है। तो देखिए इसमें क्या है कि y प्लस जेड का मान अगर 7 हम रख देते हैं यहाँ पर ही, तो जाकर घटा देंगे तो 7 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 2, यानी कि x का मान 2 हो जाएगा। x प्लस जेड है, अब जे x का मान आ गया कितना 2, और यहाँ जेड का मान निकालिएगा तो 3 आ जाएगा, और जेड का मान 3 निकालिएगा तो y का मान 4 आ जाएगा। इसी प्रकार बन जाएगा। आप लोग बहुत तेज हैं और समझिए, इसको भी देखिए इसी प्रकार से बनाना है। ध्यान से देखिए, यहां से a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा -1, 2a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा 0, फिर है आपके पास 2a प्लस सी बराबर 5, 3c प्लस डी बराबर कितना है 13। तो देखो तो इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। देखो एकरा में भी ए बी है, एकरा में भी ए बी है, ये दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लो, हटा दो, कट जाएगा। तो माइनस ए बराबर कितना -1, कैंसिल आउट, तो ए का मान कितना आ गया 1। ए का मान नंबर रख देंगे तो बी का मान निकल जाएगा, ए का मान यहाँ रखेंगे तो सी का मान निकल जाएगा, सी का मान एकरा में रखेंगे तो डी का मान निकल जाएगा। इसी प्रकार कर लेना है। आगे देखिए 8 पूछा गया है कि स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स पूछा है तो बराबर होता, स्केलर पूछता तो हो जाता अलग, वर्टिकल वर्टिकल पूछता तो अलग होता, कॉलम पूछता तो अलग होता, सबके लिए है। इसमें भी देखना ना एक्स वाई का मान निकालना है, ये भी है। देखो ये क्वेश्चन सबसे लास्ट बता रहे हैं आपको कि द नंबर ऑफ द ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 3 गुने 3 इज द इंटर 0 या 1, 0 और 1 को एलिमेंट का प्रयोग करके 3 गुने 3 कोटि का मैट्रिक्स बनाना है। तो आपके पास नंबर ऑफ मैट्रिक्स का फॉर्मूला जो हो जाएगा, नंबर ऑफ मैट्रिक्स जो हो जाएगा, यहां लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट का पावर m गुने n। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 2, पावर की कोटि m का मान कितना है 3, हिसाब भी 3, 2 के पावर 9, 2 के पावर 9 हो जाएगा, और 2 के पावर 9 का मतलब कितना 512। क्लियर है, बात समझ गए होंगे। चलिए आज आपको यहीं तक, अगले क्लास में अगले लेक्चर में हम आप लोग को देखेंगे 3.2 और 3.3। आप लोग अगर ये क्वेश्चन बना के देखिएगा, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा वो कमेंट कीजिएगा, आपका अगले में उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। इसी से अब आपको आगे पढ़ना है और पढ़ के आना है, पीछे वाले जितने पढ़ाए हैं तभी आगे समझ में आएगी। और आप लोग की एक बात और है कि थोड़ा सा लाइक और शेयर कीजिएगा, और आज की क्लास यहीं पे स्टॉप किया जाता है। थैंक यू।